हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो क्लास 12 इससे पहले कि हम डिस्कस कर रहे थे स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन, हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें रिफ्रैक्शन। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम रिफ्रैक्शन के बाद ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप 10 में भी पढ़ते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it travel from one medium to another medium। रिफ्रैक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना जब लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम। ठीक है ना, इस फिनोमिनन को आप लोग क्या कह सकता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो तो ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस मीन्स जैसे कि हम कंसीडर करेंगे दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, इंटरफेस। देखो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। देखो ये मैंने कंसीडर किया जब रे ट्रैवल कर रहा है, ये वाला मीडियम जो है मेरा रेरर है और ये मीडियम जो है डेंसर है। जब रे ट्रैवल करेगा रेरर से डेंसर, तो इस वक्त ये जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा, ये आपका नॉर्मल है। ठीक, देखो ये क्या है, डेंसर, और ये वाला बनेगा आपका रेरर। अब रे ट्रैवल करेगा ऐसे, तो ये बनेगा एंगल आई और ये बनेगा एंगल आर, और यहाँ पर देखो ये बनेगा एंगल आई और ये बनेगा एंगल आर। ठीक, जब रे ट्रैवल करेगा रेरर से डेंसर तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा, जब डेंसर से रेरर आएगा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगा रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक, अब हम देखते हैं लॉस। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड ए नॉर्मल at the point of incident all lie in the same plane। जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल जो है ना, तीनों किस पे होगा, एक ही प्लेन पे होगा। ठीक, सेकंड इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट या व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम one medium to another medium, when ray travel from one medium to another medium, जब ray travel करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, its velocity and wavelength change। तो रे का जो है वेलोसिटी या रे का जो है स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगा, बट color and frequency remain सेम। याद रखना, जब रे ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, इसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है चेंज होगा, लेकिन कलर और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप कहेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन। जब रे ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और कलर जो है क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। याद, थर्ड इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of
incident to the sine of angle of refraction remain constant। आई चेंज करेगा, आर भी चेंज होगा। तो जब मैं साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर लूँगा एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, तो इसका रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, दैट इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं। इसको आप लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप लोग नाम देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इस जो है थर्ड लॉ जो है ना, इस थर्ड लॉ को आप लोग स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस कांस्टेंट को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग स्नेल लॉ मीन्स आपका साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक, तो ये था आपका लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल लेंस। लेंस क्या होता है, ठीक है ना। लेंस आपका एक मीडियम होता है या आप लोगों का जो एक मटेरियल होता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेंस इज रिफ्रैक्टिंग या ट्रांसपेरेंट medium bounded by two refracting surface। लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंड कर रखा है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। एटलीस्ट वन surface is spherical or both surface is spherical। देखो, लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंड कर रखा है दो बाउंड्री से या दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कम एक क्या होना चाहिए, इसमें स्फेरिकल होना चाहिए या दोनों भी स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है ना, अगर दोनों प्लेन हो गए इसको आप लोग लेंस नहीं कहेंगे, इसको आप लोग क्या कहेंगे, गिलास स्लेब कहेंगे। इन दोनों में यही फ़र्क है। ठीक है ना, लेंस मीन्स आपका वो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड कर रखा है दो सरफेस से कम इसमें एक क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए या दोनों स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में आपका क्या होगा, लेंस का जो टाइप्स होगा आपका कन्वेक्स और सेकंड आप लोग कहेंगे कनकेव, जो आप 10 में पढ़ते हैं। कन्वेक्स को आप लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसको आप लोग कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। ठीक है ना, कन्वेक्स को क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग, और कनकेव को आप लोग कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, मेटल आपका क्या होगा, मोटा होगा और ये दोनों आपका पतला होगा। कन्वेक्स का ऑपोजिट है, एज दोनों मोटा होगा और यहाँ पर जो है मेटल पतला होगा। इसको बाई कन्वेक्स या सिंपली डबल कन्वेक्स कह सकते हैं, सिंपली आप लोग कह सकते हैं इसको कन्वेक्स। यहाँ पर देखो, इसको आप लोग कहेंगे कनकेव या आप लोगों का बाई कनकेव कह सकता है। एक साइड प्लेन है, एक साइड कन्वेक्स है। कन्वेक्स इसलिए है क्योंकि ये दोनों एज आपका क्या है, मतलब जो है थीन है और ये मेटल ठीक है, तो इसको आप लोग कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स। अगर प्लेनो कनकेव की बात कर देंगे तो ये बनेगा आपका प्लेनो कनकेव। ठीक, देखो यहाँ पर इसको कन्वेक्स कहेंगे क्योंकि एज दोनों क्या है, थीन है ना, और मेटल ठीक है। लेकिन कौन सा कन्वेक्स, इसको आप लोग कहेंगे कनकेव कन्वेक्स कहेंगे।
यहाँ पर देखो ये मेडल थीन है और एज दोनों आपका थीन है, लेकिन एक जो है साइड क्या है आपका जो है कन्वेक्स, इसको आप लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स कनकेव कह सकता है। ये था आपका लेंस। तो हम इसके बाद जो है डिस्कस करेंगे लेंस में आपका जो है क्या क्या रूल यूज़ होगा रे का, इसके बाद रे डायग्राम, इसके बाद लेंस फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।